नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल व्यूअर क्लासेस पर। मैं डी कुमार। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हुए हैं, समय और कार्य, टाइम एंड वर्क। इसके पहले आज का हम मोटिवेशनल कोट्स देखते हैं क्या कहता है। जो आसानी से मिल जाता है वो हमेशा तक नहीं रहता, और जो हमेशा तक रहता है वो आसानी से नहीं मिलता। तो इसी के साथ दोस्तों, आज हम आपको बेसिक से एकदम जीरो से 5 सवाल बताने वाले हैं। पांचों सवाल को बताने का एक तरीका देखेंगे, और अगर आपको यह वीडियो पसंद ना आए तो एक बार ज़रूर कमेंट कर दें, और अगर आपको यह वीडियो समझ में ना आए तो उसको कम से कम पॉज करके दोबारा देखने का कोशिश करें। धन्यवाद दोस्तों। हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। वर्क बोलते हैं हम लोग, टाइम एंड वर्क। इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझते हैं कि टाइम एंड वर्क क्या होता है, समय और कार्य। चलिए, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मान लिया जाए कि कुछ लोगों ने मिल करके, कुछ एक व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या किया कि किसी काम को 6 दिन में किया। एक व्यक्ति 6 दिन में करता है, और एक दूसरा जो व्यक्ति है वो उसी काम को 12 दिन में करता है। तो दोनों मिल करके इस काम को कितना दिन में करेगा? जब तक कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा है तब तक हम मान लेते हैं कि 6 और 12 कितना हो गया, तो 18 दिन, कि दोनों मिल करके 18 दिन। लेकिन सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि कोई व्यक्ति अगर 6 दिन में काम कर सकता है और कोई दूसरा व्यक्ति अगर इसे 12 दिन में काम कर सकता है, तो क्या दोनों मिल करके कम दिन लेगा या वो ज़्यादा दिन लेगा? तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या, उसको और कम दिन लेना चाहिए। अर्थात उसको 18 दिन ना लेकर के क्या लेना चाहिए, उसको कम दिन लेना चाहिए। तो इसको जो बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है वो है एलसीएम मेथड। उसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, टाइम एंड वर्क को बनाने के लिए हम लोग एलसीएम मेथड का प्रयोग करते हैं। अब ये एलसीएम मेथड क्या है, तो बचपन से हम लोग सीखते आ रहे हैं एलसीएम, तो उसी मेथड से यहाँ हम लोग बनाते हैं। तो जो व्यक्ति किसी काम को 6 दिन में किया, तो उसका हम कार्य क्षमता निकालते हैं कि एक दिन में वो कितना भाग कर सकता है। उसी भाग के अनुसार से उसका हम लोग यहाँ पर दिन निकाल देते हैं। तो जैसे कि हम देखें कि ये काम को 6 दिन में खत्म कर सकता है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, यानी टोटल उसका 6 हो जाएगा। 6 में से 1 अर्थात 1/6 वो काम करेगा। दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, उसी को 1/1 कितना 12, एक दिन का जो भाग होगा उसका, वो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 1/12 भाग काम करेगा। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसी दोनों का एलसीएम निकालते हैं। 6 और 12 का एलसीएम कितना हो गया, तो 12 हो गया। 6 से 2, 12 से 1, तो कितना हुआ, 2 1 3 बटे कितना 12, तो 3 चौके 12। अर्थात दोनों मिल करके एक काम को, पूरे काम को कितने दिन में खत्म करेगा, 4 दिन में। ये तो आपका एकदम बेसिक फंडा हो गया कि ये इसको हम लोग सवाल को डीपली में कैसे बनाएंगे। लेकिन इसी सवाल को जो बनाना है आपको, वो है आपका कि ए कितना दिन में काम करेगा, ये 6 दिन में, और बी कितना दिन में काम करेगा, ये 12 दिन में काम करेगा। इस दोनों का यहाँ पर हम लोग क्या निकालते हैं, कुल काम निकालते हैं। कैसे, तो एलसीएम के माध्यम से हम लोग इसका काम निकालते हैं, 6 12 का। तो 6 और 12 का जब हम एलसीएम लेंगे तो ये क्या निकला, तो 12। तो कुल मेरे पास जो हुआ वो 12 काम हुआ। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर इफिशियंसी, क्षमता निकालते हैं। अगर आपको सवाल में एक दिन दिया हुआ है तो वो दिन का क्षमता निकलेगा, एक दिन का। अगर सवाल में घंटा दिया हुआ है तो वो घंटे का निकलेगा, और अगर सवाल में मिनट दिया हुआ है तो वो मिनट का निकलेगा, या अगर सेकंड दिया हुआ है तो 1 सेकंड का निकलेगा।
तो यहाँ पर अभी जैसे हम दिन का बात कर रहे थे, एक दिन में वो कितना काम करेगा उसका इफिशियंसी अर्थात क्षमता निकलेगा। तो 6 दूनी 12, तो एक दिन में वो कितना काम किया, 2 काम किया। और ये एक दिन में कितना काम करेगा, तो 1 काम करेगा। अब यहाँ पर ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी एक दिन में 1 काम कर रहा है, दोनों मिल करके कितना काम करेगा, तो दोनों मिल करके 3 काम करेगा। अगर दोनों मिल करके 3 काम करेगा तो कुल कितना काम है उसके पास, 12 काम है। तो 12 काम को करने में कितना समय लेगा, तो 12/3, तो आंसर कितना हो जाएगा, 4/3। ये आपका आंसर हो गया। और इसी सवाल को हम लोग कैसे बनाते हैं, एक ट्रिक है आपका, वो है XY बटे X+Y इक्वल टू क्या निकलेगा, दोनों का मिला हुआ 3। तो देखिए XY क्या होता है, तो जैसे इसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि XY क्या है। कि मान लिया जाए A किसी काम को X दिन में कर रहा है और B किसी काम को Y दिन में कर रहा है। तो हम यहाँ पर दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या होगा, XY। जब X में इससे डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा Y, और Y से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा X। अब ये दोनों मिल करके कितना दिन में करेगा, X+Y दिन में। कितने काम को, XY काम को कितना दिन में करेगा, X+Y। तो यहीं से निकलता है कि जब दो व्यक्ति अलग अलग दिनों में किसी काम को कर रहे हैं तो दोनों मिल करके उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो XY बटे X+Y। तो ये क्या निकला कि दो व्यक्ति मिल करके जब दो व्यक्ति का क्षमता दिया हुआ हो और बोले एक व्यक्ति X दिन में कर रहा है, दूसरा व्यक्ति Y दिन में कर रहा है, तो दोनों मिल करके काम को कितने दिन में करेगा, तो XY बटे X+Y। यहाँ से हम दोनों व्यक्ति का मिला जुला कितने दिन में वो काम करेगा वो हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग अब सवाल की ओर चलते हैं। तो ये एकदम बेसिक फंडा हो गया, ये रूल आपको हमेशा काम देगा। तो आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ते चलेंगे तो सवाल का तरीका टाइप चेंज होते रहेगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि आगे पहला सवाल क्या है, पहले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। तो देखिए आपका पहला सवाल क्या है, आपको एकदम जीरो से बताया जा रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो आप क्या करें, वीडियो को पॉज कर लें, फिर दोबारा उस सवाल को सुने। तो देखिए पहला सवाल आपका है, ए किसी काम को 9 दिन में कर सकता है, बी उसे 18 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेगा। काफी सिंपल सवाल है। देखिए यहाँ पर ए किसी काम को 9 दिन में करेगा, बी उसी काम को 18 दिन में। यहाँ पर 9 18 का एलसीएम कितना, तो एलसीएम इसका निकाल लिया, 18 हो गया। उसके बाद यानी 18 मेरा टोटल काम हो गया, 9 से भगा देंगे तो 2, यानी एक दिन में ये व्यक्ति कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। ये एक दिन का काम निकला, एक दिन का काम निकला। ये एक दिन में कितना काम करेगा, 1। दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम, 3 काम। टोटल कितना काम करना, 18 काम करना, 18 काम करना, और एक दिन में दोनों मिल करके 3 काम कर रहा है, तो कितना दिन में काम करेगा, तो 6 दिन। ये सवाल था आपका। अगर सवाल फिर से हम बोल रहे हैं, अगर सवाल समझ में नहीं आ रहा हो तो थोड़ा वीडियो को पॉज कर लें, फिर से देखें, क्योंकि यहाँ पर मैं अलग अलग टाइप का सवाल बताने जा रहा हूँ। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये तो हो गया कि दो व्यक्ति जब मिलकर के काम कर रहा है। अगला सवाल देखिए क्या है आपका। अगला सवाल है, ए किसी कार्य को 16 दिन में कर सकता है, ए और बी मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। देखिए काफी आसान सवाल है, टाइप थोड़ा सा चेंज है यहाँ पर सवाल अब की बार क्या बोला है आपको, ए जो है अकेला 16 दिन में करेगा और ए बी मिल करके उसी कार्य को 12 दिन में करेगा। तो यहाँ समझते हैं हम लोग, ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो 16 दिन में करेगा, और ए प्लस बी अगर आ जाए तो उस काम को कितना दिन में करेगा, तो उस कार्य को बी 12 दिन में करेगा। ए प्लस बी ये मिला जुला काम करेगा। तो हम यहाँ पे फिर से वही चीज 12 और 16 का एलसीएम ले लेंगे, 48 एलसीएम हो गया, यानी टोटल काम हो गया मेरे पास 48, और एक दिन में ए कितना काम करता होगा, तो 3 काम करता होगा। अच्छा ए प्लस बी मिल करके
एक दिन में कितना काम करेगा, तो यहाँ 4 काम करेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिए कि ये a प्लस बी मिल करके 4 काम कर रहा है, ठीक है, और ए अकेला एक दिन में 3 काम कर रहा है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर a प्लस बी है, a प्लस बी यहाँ पर है, तो a का तो यहाँ पर 3 काम एक दिन में कर ही रहा होगा, तो b एक कितना काम कर रहा होगा, 1 काम कर रहा होगा। अर्थात b का जो इफिशियंसी होगा एक दिन का, तो वो एक दिन में 1 काम कर रहा होगा। कौन, b। तो टोटल b कितना काम करेगा, तो टोटल अकेले अगर b को लगाएं तो b का इफिशियंसी 1 है, तो यहाँ पर 48 अब बटे कितना हो जाएगा, 1, तो कितना हो गया, तो यहाँ पर हो गया आपका 48 दिन हो गया। आंसर क्या हो जाएगा आपका, 48 दिन हो जाएगा। यानी बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, 48 दिन में। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 40 और 60 दिन में कर सकता है, 40 और 60 दिन में कर सकता है। उन्होंने सी के साथ मिलकर उसे 20 दिन में कर दिया, तो बताएं सी अकेला कितने दिन में काम करेगा। देखिए ए और बी अकेला अकेला, फिर वही सवाल, ए 40 दिन में, बी 60 दिन में, लेकिन सी के साथ मिलकर 20 दिन में, अर्थात ए प्लस बी प्लस सी के साथ मिला और ये 20 दिन में काम कर दिया, ये कह रहा है सवाल। तो सबसे पहला काम हम लोग कितना कार्य वो निकाल लेते हैं। तो 40 60 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये आपका 120 एलसीएम होगा। ए अकेला कितना दिन में करेगा, 3 दिन में। बी अकेला कितना दिन में करेगा, 2 दिन में। और ए बी सी मिल करके अकेला कितना दिन में करेगा, तो ये आपका 6 दिन में करेगा। ये हो गया। तो सवाल कह रहा है कि सी जो है अकेला कितना दिन में करेगा। तो यहाँ पर देखिए कि अगर हम देखें 6 जो है ए प्लस बी प्लस सी मिल करके बना हुआ है, तो यहाँ ए और बी का तो दिया हुआ है, ए का 3 है, बी का 2 है, तो सी का कितना होगा, तो 3 2 5 और टोटल लाना है 6, तो सी का कितना हो गया, 1 हो गया। तो सी अकेला कितना दिन में करेगा, सी एक दिन में 1 काम करता है, तो 120 दिन काम करने में उसे कितना समय लगेगा, 120 काम करने में उसे कितना समय लगेगा। अर्थात एक दिन में अगर वो 1 रोटी खाता है तो 120 रोटी खाने में उसे कितना समय लगेगा, तो 120 बटे 1 अर्थात 120 हो जाएगा एक दिन। तो यहाँ पर वो क्या करेगा कि पूरे काम को खत्म करने में कितना समय लगाएगा, 120 दिन समय लगाएगा। तो 120 आपका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है, बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला इस कार्य में पूरे 4 दिन तक लगा रहता है, इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में कितना दिन और लेगा। देखिए बी अकेला इसे कितना दिन में करेगा, तो 12 दिन में। ए और बी मिल करके कितना दिन में करेगा, तो ये आपका 8 दिन। चलिए देखते हैं सवाल की ओर। देखिए ए प्लस बी इसे 8 दिन में करेगा, बी अकेला 12 दिन में, तो एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 24, ये 3 और ये 2। बी अकेला कितना, एक दिन में ये 2 काम करेगा, और ए बी मिल करके 3, तो ए का यहां से हम निकाल लेंगे क्योंकि ए प्लस बी है 3 होगा, तो यहां से बी का वैल्यू तो हो गया कितना, 3, बी का वैल्यू 2, तो ए का वैल्यू कितना, 1। यानी ए जो है एक दिन में 1 काम करेगा। अब सवाल कर रहा है कि बी अकेला इस कार्य में 4 दिन, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 4 दिन में ये कितना काम किया होगा, 8 काम। चलिए 4 दिन में 8 काम, टोटल 24 काम है, 24 काम में से 8 काम तो बी कर दिया, तो बचा कितना, तो ये बचा 16 काम बचा, 16 काम बचा। अब ये 16 काम, बी तो यहां से हट गया, अब बचा कौन, ए एक दिन में कितना काम करता है, 1 काम करता है, तो 16 काम करने में कितना दिन लगेगा, तो 16 बटे 1 अर्थात कितना दिन, 16 दिन आपका आंसर हो जाएगा, कितना, 16 दिन हो जाएगा। अगर सवाल समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को पॉज करें और फिर से उसको दोबारा देखें। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है,
यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पर है कि क्षमता एक दूसरे से अधिक या कम है, 50% अधिक क्षमता है और ए का दिया हुआ। तो ये क्षमता का मतलब यहाँ पर ए अकेला जो है 9 दिन में काम करेगा, तो 9 दिन में ये एक दिन का हम निकालेंगे, तो एक दिन का कितना, 1/9। इसी के क्षमता से उसका बी का जो है 50% अधिक है। 50% अधिक का मतलब कितना हो गया, 150 बटे कितना हो जाएगा, 100। क्यों 50% का मतलब समझिए, 50% का मतलब होता है कि 50/100 अपने आप में 100 है ही, और 100 से 50 अधिक है, तो 100 + 50 कितना, 150। 150 अधिक है तो परसेंट का हम क्या कर लिए, तो परसेंट का वैल्यू नीचे 100 रख दिए। अब देखिए इसको कटा, 5 दिया 15, 5 दूनी 3 तिया 9, और ये हो गया कितना, 1/6। अर्थात ये किसका निकला, बी का। बी एक कार्य को कितने दिन में करेगा, तो 6, 1/6 भाग हो गया, तो दिन भाग का उल्टा क्या, इसका दक्ष क्षमता का उल्टा दिन, तो 1/6 का मतलब कितना हो गया, यहाँ पर 6 दिन हो गया। तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा, 6 दिन में करेगा।